तो हेलो गाइस, वेलकम। इस मूवी का नाम है जंगल। इसकी शुरुआत होते है यूसी नाम के बंदे से, जो कि जंगल का बहुत शौकीन होता है। और इसका जो सपना होता है ना, वो अमेज़न जंगल में घूमने का होता है। और फिर बताया जाता है कि बाद में बगल में एक टापू होता है, जहाँ पे और भी टूरिस्ट आए होते हैं, जो यहाँ पे कैंपेन कर रहे होते हैं। वहाँ पे इसको मार्स नाम का बंदा मिलता है, जो कि इससे दोस्ती कर लेता है, क्योंकि इसे भी जंगल में घूमने का शौक़ था। फिर ये जो मार्स है ना, अपने दोस्त केविन से मिलवाता है, जो कि पेशे से एक फ़ोटोग्राफ़र होता है। देन इन तीनों में फिर दोस्ती हो जाती है, और इन तीनों का एक ही लक्ष्य होता है, और उस जंगल का सफ़र करना। देन ये लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं, वहाँ पे मज़े करते हैं। यहाँ पर घूमते कोई कहाँ पे कहीं पर घूमता, तो कोई कहीं पे घूमता रहता है। देन जो है यूसी को एक बंदा मिलता है, और वो उसका नाम भी जानता है। तो वो अपना नाम बताता है कि उस बंदे का नाम क्या है। तो वो बताता है कि उसका नाम कार्ल है, और वह उसे जानता है कि उसे जंगल में घूमना कितना अच्छा लगता है। तो वो कहता है, मैं तुम्हें कबीले वालों से भी मिलवाऊंगा, मैं इस जंगल को बहुत अच्छे से जानता हूँ, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो ज़रूर आ सकते हो। देन ये सुन के यूसी खुश हो जाता है और हाँ कर देता है। देन इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो है यूसी के जो दोस्त होते हैं तीन, तो तीनों दोस्तों को भी वो इस बात के लिए मनवा लेता है कि हम चारों एक साथ चलेंगे घूमने के लिए। देन वो कार्ल से मिलवाता है, और कार्ल उनको मैप वगैरह भी दिखाता है। उन चारों को मैप वगैरह समझाता है उनके बारे में, कि वहाँ का मैप कैसा है, वहाँ का क्या सिस्टम है, और जो है आदिवासी कबीलों के बारे में ही बताता है वो। देन इसके बाद वो लोग कुछ सामान ज़रूरत की चीज़ें वगैरह पैक करके निकल पड़ते हैं एरोप्लेन से, और कुछ लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। देन इसके बाद वो जंगलों में चलते जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं पूरे दिन भर। और देन एक जगह रुक जाते हैं रात के लिए। देन एकदम से शोर होता है, वहाँ पे सब लोग उठ जाते हैं। देन पता चलता है कि उनमें से एक को कीड़े ने काटा है। देन पता चलता है कि वो कीड़ा कोई जहरीला कीड़ा नहीं था, कोई तितली वगैरह थी। तो सब लोग आराम के साथ फिर से सो जाते हैं। देन अगले दिन उठते हैं, देखते हैं और आगे चलते हैं। देन आगे चलते जाते हैं। फिर कुछ देर बाद बारिश होने लगती है। फिर बारिश में भी नहीं रुकते, वो रेनकोट वगैरह पहन के चलते जाते हैं, क्योंकि उनका बारिश में रुकना देरी हो सकता था उन लोगों को। देन वहाँ पे कुछ लोग दिखते हैं उन लोगों को जो जानवरों के साथ थे। देन वो लोग कबीले वाले तो नहीं थे, गांव वाले जैसे ही लग रहे थे। देन वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं, उनका बढ़िया वेलकम करते हैं वो लोग, और वहाँ पे ये लोग कुछ खाते पीते और बढ़िया बातें करते हैं। देन पता चलता है इन लोगों को कि जो कार्ल है ना, वहाँ पे वो आता जाता रहता है, तो इसलिए उन लोगों से वो बड़ा ही फैमिलियर है, चिर परिचित, बड़े अच्छे अंदाज में है वो। और कार्ल, वो चारों लोग बड़ी आनंद के साथ वहाँ से निकलते हैं, और नदी के सहारे वहाँ पे आ जाते हैं। देन कार्ल जो है एक बंदर को मार देता है, उसका शिकार कर देता है। और फिर क्या था, ये लोग जो है बंदर को मारने के बाद उसको खाते हैं बड़े आराम के साथ। बट इन लोगों के लिए ये सब आम बात थी, खाना पीना। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग जो है आगे फिर से निकल पड़ते हैं, और इसी बीच इनका जो एक बंदा होता है, जिसका नाम मार्स है, उसको पैर में चोट आ जाती है। देन वो लोग पट्टी वगैरह करके उसको थोड़ी देर के लिए आराम करवाते हैं, और देन फिर से कुछ प्रोग्राम वगैरह करते हैं कि हम लोग कैसे जाया जाए। हम लोगों का पैदल चलते जा रहे हैं, हम लोग थक चुके हैं, और वो ज़ख्मी भी है। तो फिर ये लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं, और दिमाग लगाने के बाद एक दिन रुकते हैं एक जगह। वहाँ पे रुकने के बाद अगली सुबह फिर दिमाग लगाते हैं कि हम लोग समुद्र के रास्ते से पानी के रास्ते, नदी के रास्ते से बढ़िया नाव पर चलते हैं। देन इस डिसीजन के बाद वो लोग निकल पड़ते हैं, चारों लोग एक साथ नाव बनाते हैं, और नाव बनाने के बाद मैप वगैरह देखते हैं। इसके बाद वह फिर जो नाव बनाते हैं, उसको नाव को बढ़िया सा लकड़ी काट के और बांध के बढ़िया सा उस नाव को कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद नाव को पानी में छोड़ देते हैं, और चारों लोग बैठ के निकल पड़ते हैं। देन उसके बाद निकलते निकलते ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी इसी बीच इन लोगों में से जो दो बंदे होते हैं, उन लोगों के बीच खूब सारा झगड़ा होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो है एक पानी का बहुत तेज़ बहाव आने लगता है। तो उनमें से कुछ ये लोग कहते हैं कि नीचे उतर चलते हैं, बट ये कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नदी का रास्ता सही है, बहाव की वजह से हम लोग आसानी से जा सकते हैं। देन इन लोगों में लड़ाई होने लगती है। फिर इस लड़ाई को यूसी ही सॉल्व करवाता है, और यूसी इन लोगों में सांत्वना पैदा करता है। देन इसके बाद ये लोग नदी के किनारे पहुँच जाते हैं, और नदी के किनारे पहुँचने के बाद ये लोग अपना टेंट वगैरह लगाते हैं, एक रात तो रुकते हैं वहाँ पे। और रुकने के बाद फिर इन लोगों में डिसीजन होता है कि कौन कैसे जाएगा। इनमें से दो जाना चाहते थे ज़मीन के रास्ते से, और दो जो बंदे थे वो जाना चाहते थे पानी के रास्ते से, नदी के रास्ते
रास्ते से। तो इनमें से जो यूसी होता है ना, यूसी केविन के साथ पानी के रास्ते से जाना पसंद करता है, और जो कार्ल और मार्स होते हैं ये लोग ज़मीन के रास्ते से जाना पसंद करते हैं। देन इसके बाद ये लोग डिसीजन लेते हैं कि ऐसा ही कुछ करते हैं, और इस डिसीजन के बाद ये लोग अपने अपने रास्ते के लिए निकल पड़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यूसी जो है चिंतित था कि दोनों अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं, बट इन लोगों का डिसीजन अलग हो चुका था कि हम लोग इस जगह पे मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ में, चारों लोग एक साथ मिल जाएंगे। तो अलग अलग रास्ते पे जाने के बाद भी दैन ये लोग निकल पड़ते हैं अपने अपने रास्ते, और यूसी जो है बोट पर सो जाता है अपनी, और जो है बोट पर सोने के बाद कुछ देर बाद फिर से पानी का बहाव आता है, और इतना तेज़ बहाव आता है कि ये लोग एक बहने लगते हैं, बट पत्थर मिल जाता है इन लोगों को बीच नदी में, जिससे ये लोग उसकी सहारे बच जाते हैं। देन इस बीच जो यूसी का साथी केविन होता है ना, वो कहता है कि तुम जो है दूसरे छोर पर पहुंच जाओ, बट यूसी कहता है मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। देन केविन कहता है कि मैं ही पहुंच जाता हूं, फिर तुमको रस्सी फेंक दूंगा तो तुम्हें बचा लूँगा। देन यूसी कहता है ओके। इसके बाद केविन जो है दूसरे छोर पर जाने की पूरी कोशिश करता है, और जैसे तैसे करके पानी में डूबते हुए और तैरते हुए दूसरे छोर पर जाने का प्रयास करता है, और एक दम लगा देता है जिससे कि वो दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। देन इसके बाद वो रस्सी फेंकने के लिए जाता है, और उसी बीच यूसी का जो है बहुत तेज़ होता जाता है, तो यूसी का हाथ छूट जाता है, और हाथ छूटने के बाद जो है पानी में वो बह जाता है, और बहने के बाद बहता जाता है कंटिन्यूसली। देन जो केविन होता है वो चिल्लाता रहता है, और उसे लगता है कि अब वो अपने दोस्त यूसी को खो चुका होता है, लेकिन बहाव इतना तेज होने के कारण असल में ऐसा ही लग रहा था कि यूसी जो है मर ही चुका है। बट आगे अब क्या होता है वो आपको आगे आने वाले सीन में पता चलेगा। देन केविन बड़ा ही निराश हो जाता है अपने दोस्त को खोता देख, और जो यूसी होता है वो किनारे पर आ जाता है आगे जाके, और यूसी जो है वो यूसी अब अपने दोस्त केविन को खोज रहा होता है। तो यूसी का जो बैग है वो भी उसके साथ आ जाता है, और देन उसके बाद वो एनर्जी वगैरह की गोली वगैरह होती हैं उनको गोली वगैरह को ले लेता है जिससे उससे एनर्जी मिल सके। देन गोली लेने के बाद वो निकल पड़ता है अपने दोस्त को खोजने के लिए, और चिल्लाता है, बहुत आवाज़ लगाता है, बट उसका दोस्त उसे कहीं नहीं मिलता, कहीं नज़र ही नहीं आता, क्योंकि वो दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे थे। उनकी दिशा बदल चुकी थी पानी में बहाव की वजह से। देन वो जो उनका मैप वगैरह होता है उससे समझ के निकल पड़ता है। अब इसको यूसी को भूख लगी होती है, तो उसे एक आम का या किसी का पेड़ मिलता है फल का, उस फल को तोड़ के वो खाता है वहाँ पे, लेकिन सांप होता है तो उसके जैसे तैसे वो सांप से बचता है। देन इसके बाद वो सांप के उबिल में फिर से जाता है और सांप को पत्थर से कुचल के मार देता है, और देन मारने के बाद उस सांप को भी खा लेता है, क्योंकि यूसी जो है जंगल में कैसे सरवाइव किया जाता है वो अच्छे से जानता है। देन यूसी जो है लेटता है, सोने के बाद उसे जो है पास में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसके सबसे पहले वाले दोस्त मार्क्स की होती है। बट उसका जो फिर से वो गौर से देखता है तो उसे मार्क्स नहीं दिखता, क्योंकि वह उसका वहम होता है। अब वो शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुका था, इसलिए उसे ऐसे वहम आ रहे थे। फिर उसे जानवर की आवाज़ आती है किसी, देन वो उसके बाद लाइटर वगैरह जलाता है और स्प्रे कर देता है, जिससे आग एकदम से भयानक रूप लेके उसको जानवर को डरा देती है। देन जानवर तो भाग जाता है। अगले सीन में फिर वो सुबह उठता है। देन उसको जो है माथे में कुछ उसे अजीब सा लगता है। देन वो देखता है कि माथे में एक कीड़ा घुस चुका होता है। देन वो किसी नुकीली चीज़ से उस कीड़े को निकालने के लिए अपने माथे को चीर देता है, और जैसे तैसे करके परेशानी के साथ उस कीड़े को निकाल लेता है ताकि वो उस कीड़े से छुटकारा पा सके। देन वो जैसे तैसे करके वहाँ से निकलता है। फिर आगे जाके अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसे अंडे मिलते हैं, जिनको अंडों को फोड़ के वो खा लेता है, जिससे उसको थोड़ी बहुत पेट भर सके। देन इसके बाद उसे दिखता है कि यहाँ पे कोई आदिवासी कबीलों का कुछ सामान पड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ हो, बट यहाँ पे वो यहीं पे रुकने का प्रबंध करता है और देन रुक जाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसके जो पैर हैं बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। वो अपने पैरों को लेके उनकी मलहम पट्टी करके अगली सुबह फिर से निकलता है। निकलने के बाद फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसे बड़े बड़े पैरों के निशान दिखते हैं। देन वो समझ जाता है कि उसके दोस्त आसपास ही हैं, बट वो और जी जान लगाता है कि शायद उसके दोस्त मिल सकें, बट उसे कोई नहीं मिलता। अब वो मेंटली टॉर्चर भी हो सकता था। अब उसका जो दोस्त केविन होता है ना, वो भी दूसरे छोर पर मिल जाता है किसी नाव वालों को, और वो गाँव में उन लोगों को छोड़ देते हैं। देन वो जो केविन होता है वो पुलिस वालों को उसकी न्यूज़ देता है कि उसका दोस्त है वो जंगल में फंस चुका है, उसे बचाओ। देन वो पुलिस वाले जो है उससे कहते हैं कि हाँ हम लोग रेस्क्यू टीम भेजते हैं।
देन वो लोग रेस्क्यू टीम भेजने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो है इसको 14 दिन हो चुके होते हैं। अब 14वें दिन तक कैसे ये अपना सर्वाइव कर रहा होता है। और वहाँ पे इसको हेलीकॉप्टर भी दिखता है, उससे मदद मांगता है, क्योंकि वो इन्हीं के द्वारा है, केविन के द्वारा ही हेलीकॉप्टर भेजा गया था, बट उन लोगों को नहीं मिलता है। देन वो कहता है दोबारा ट्राई करो, केविन कहता है शायद वो हो, लेकिन वो लोग कहते हैं पुलिस वाले कि 14 दिन में तो कोई भी वहाँ पे मर जाएगा, कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। देन वो लोग नहीं मानते हैं, केविन नहीं मानता है हार, और केविन कहता है ठीक है, अगर आपको लगता है कि 14 दिन में वो नहीं रहा होगा तो कोई बात नहीं। देन केविन हार मानने वाला नहीं था अपने दोस्त के लिए। देन वो जाता है एक किसी बोटर के पास जो कि जंगल को बहुत अच्छे तरीके से जानता हो। देन उसके पास जाता है, उसे बात बताता है कि तुम चल सकते हो तो मैं पैसे वगैरह दूंगा। देन वो निकल पड़ता है और देखता है कि मैं अपने दोस्त को देखूं। यहाँ पे वो बहुत तड़प रहा होता है यूसी, क्योंकि भूख लगी होती है, मानसिक थक चुका होता है वो। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है उसे एक लड़की दिखती है। फिर वो उससे कहता है कि डरो मत, हम लोग एक साथ रह सकते हैं, मैं भी अकेला हूँ और तुम भी अकेली हो, हम लोगों को एक साथ मिलेगा जिससे हम लोग बाहर निकल सकें। देन वो लड़की मान जाती है और एक साथ सो जाते हैं। देन अगली सुबह जब वो यूसी उठता है और देखता है कि लड़की उसके पास नहीं है, देन उसे पता चलता है कि ये भी उसका एक वहम होता है, क्योंकि उसका मानसिक जो तनाव है ना बहुत ज़्यादा हो चुका था। देन अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूसी आगे जाता है और बहुत बड़ा थक चुका होता है। देन अपने कपड़े उतार के चींटियों को अपने ऊपर चढ़ा लेता है, उनसे खूब कटवाता है जिससे उसको जलन हो, और जलन के सहारे वो उसमें थोड़ी बहुत जान आए, थोड़ी बहुत जुनून आए, जिससे वो आगे बढ़ सके। और इसी प्रकार से वो नदी को ढूंढने लगता है, जैसे तैसे करके उस मरी हालत में वो नदी के पास पहुंचता है और वहाँ पे वाई लिख देता है, वाई फॉर यूसी, जिससे कि उसका दोस्त आए और वहाँ पे उस वाई को देख के समझे कि वो उसके पास है। देन उसे कछुआ दिखता है और उसे लगता है कि चलो इसको मार के भोजन की व्यवस्था करते हैं, बट उसको दया आ जाती है उस कछुए पे और उसे वहीं छोड़ देता है। देन हार मान के वहाँ पे लेट जाता है और जैसे तैसे करके वो अपना गुजारा कर रहा होता है, समय काट रहा होता है कि काश उसका दोस्त आ जाए। देन दूसरी छोर दिखाया जाता है कि ये जो है उसके तितली जो है उसके पास आई होती है, लेकिन यह भी उसके वहम का हिस्सा होता है। फिर वहाँ पे उसका दोस्त केविन आता है, वहाँ पे वो वाई अक्षर देखता है। देन उसे लगता है कि शायद उसके दोस्त ने ही ये किया हो। फिर वहाँ पे वो देखता है, आवाज़ लगाता है और खोजने लगता है अपने दोस्त को, लेकिन उसे वहाँ पे वह नहीं दिखता। देन वो नाव वाला कहता है कि चलो तुम्हारा दोस्त शायद मर चुका है, 14 दिन तक कोई जिंदा नहीं रहेगा। तब जैसे तैसे यूसी उठ के खड़ा होता है और आवाज़ लगाता है, बट केविन को दूर से आवाज़ नहीं सुनाई देती है। देन किसी कारणवश वो जो है तड़पता चिल्लाता रहता है कि हेल्प हेल्प केविन केविन, बट उसे आवाज़ नहीं आती है क्योंकि वह दूर निकल गया होता है। बट जैसे तैसे करके केविन की नज़र चली जाती है यूसी की तरफ पीछे मुड़ के देखने पर। देन वो तुरंत बोट घुमाता है और जो है यूसी के पास पहुंच जाता है और यूसी वहाँ पे गिर जाता है कि चलो मेरे दोस्त ने देखा तो। देन उसके बाद वो दोनों गले मिलते हैं और गले मिलने के बाद वह कहता है क्यों रे दोस्त तू आ गया, और ये सब कहने के बाद वो लोग उसको ले जाते हैं, बोटर और ये उसका दोस्त केविन उसको घर ले जाते हैं। देन आगे चल के दिखाया जाता है कि वो लोग घर जाते हैं, सब लोग उससे बात करते हैं और कहते हैं 14 दिन तुम कैसे ज़िंदा रहे, कैसे सर्वाइव किया। देन वो अपनी पूरी स्टोरी सबको सुनाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो वो दो लोग जो ज़मीन के रास्ते से गए थे, वो जो दो लोग थे ना, वो और कोई नहीं, उनमें से एक जो है बहुत बड़ा कातिल था जो कि इन लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहा था। सो इस कहानी की द एंड होता है। एंड थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।